Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 9, okay, of this series, that is diffraction. So हमने diffraction का फ्रेस्नेल diffraction पार्ट कंप्लीट कर दिया है. ओके, नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव टू स्टडी अबाउट दी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. वो एक्चुअल में क्या होता है वो स्टडी करेंगे. देन फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर का डिफरेंस भी देखेंगे कि दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है. एंड देन मेन टॉपिक हमारा रहेगा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट. ओके, सिंगल स्लिट अगर यूज़ करते हैं तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कैसे होगा वो हमें देखना है. ओके, नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. सो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं कि क्या रहता है ये. ओके, इन फ्रॉनहोफर टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन, तो फ्रॉनहोफर तो एक साइंटिस्ट का नेम है. ओके, जिसने ये फ्रॉनहोफर टाइप जो डिस्कवर किया था वो. So in Fraunhofer type of diffraction, not only the sources of light but also the screen are effectively at infinite distance. तो यहाँ इसमें क्या होने वाला है कि जो हमारा स्क्रीन है वो उसका भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, और जो सोर्स है ना ये मेन, ओके, इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, बहुत दूर होगा. इतना दूर होगा कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इसलिए हम उसे काउंट नहीं कर रहे, उससे हम डायरेक्ट इन्फाइनाइट डिस्टेंस बता रहे. ओके, बहुत ज़्यादा होगा तो. ओके, और फ्रेस्नेल में यही चीज़ थी. फ्रेस्नेल में फाइनाइट डिस्टेंस था, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हम कंसीडर करते थे सोर्स और स्क्रीन के बीच में. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सोर्स और जो हमारा स्लिट है, ओके, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो इन्फाइनाइट डिस्टेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है. इसी चीज़ के लिए देखो हम आगे क्या करने वाले हैं. अभी ये सोर्स है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, और स्लिट यहाँ पे. ओके, तो इसके अंदर से जाएगा कैसा. ओके, अगर ज़्यादा दूर है तो उसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा. ओके, अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाई गई है. ओके, सो क्या है, इन्फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टेकल कंसर्न और द अपर्चर. जो ऑब्स्टेकल मतलब हमारा जो स्लिट रहेगा वो यहाँ पे ये डबल स्लिट है. ओके ना, यहाँ पे एक स्लिट है और यहाँ पे भी स्लिट है, डबल स्लिट है ये एक्चुअल में. ओके, तो क्या दिया है कि अपर्चर से इसका डिस्टेंस है वो इन्फाइनाइट है. ओके, ये डिस्टेंस, और क्या, लेकिन इसलिए हमने यहाँ पे लेंसेज यूज़ किए. देखो यहाँ पे एक लेंस है और यहाँ पे भी एक लेंस है. तो ये लेंस एक्चुअल में क्या करती है, जो इन्फाइनाइट डिस्टेंस से जो रे आने वाली है उस रे को कन्वर्ज करके उसे ये स्लिट पे ये डायरेक्ट इल्यूमिनेट करती है. ओके, बाय मीन्स ऑफ टू कॉन्वेक्स अक्रोमेटिक लेंसेज. ओके, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है. ओके, दोनों भी जो एक जैसे ही है, सेम है. ओके, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स पार्ट. ओके, तो ये दोनों बाई कॉन्वेक्स है. ओके, बाहर के पार्ट ये तो ऐसा. तो ये दोनों जो बाई कॉन्वेक्स अक्रोमेटिक लेंसेज है इनको यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है. ओके, वन वॉन्ट टू मेक द लाइट फ्रॉम दी सोर्स पैरेलल बिफोर इट इंसिडेंट ऑन दिस एपर्चर. मतलब क्यों, क्योंकि जो लाइट आ रहा है वो ऑल डायरेक्शन में ऐसा आ रहा है ना, तो उसको पैरेलल लाइट से ये करने के लिए, इल्यूमिनेट करने के लिए, स्लिट को पैरेलल लाइट से इल्यूमिनेट करने के लिए यहाँ पे हम लेंसेज का यूज़ कर रहे हैं. ओके, इसलिए ये लेंसेज यूज़ हो रही है. देन नेक्स्ट क्या है, एंड द अदर लेंस टू फोकस द लाइट आफ्टर डिफ्रैक्शन ऑन द स्क्रीन. और जब यहाँ से डिफ्रैक्ट होगी स्क्रीन, यहाँ से डिफ्रैक्ट होगी, हमारे जो रेज हम भेजने वाले हैं वो डिफ्रैक्ट होंगे, तो उनको स्क्रीन पे हमें देखना है यहाँ पे. ओके, स्क्रीन पे देखने के लिए हमने यहाँ पे और एक लेंसेज यहाँ पे ऐड कर दिए. ओके ना, तो इसलिए लिखा है द अदर लेंस इज टू फोकस द लाइट आफ्टर डिफ्रैक्शन ऑन द स्क्रीन. ओके, जब डिफ्रैक्शन होगा तो उसको फोकस करने के लिए यहाँ पे और एक यहाँ पे ये लेंस यूज़ कर दिए. ओके ना, जैसे दो लेंसेज का यहाँ पे प्रोपोर्शन होगा. देन जो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो मिलेगा वो है इस तरह से मिलता है. क्या मिलता है, देखो ये एक्चुअल में ऐसा जो ऊपर के साइड दिखा है इसका मतलब क्या है, स्क्रीन पे ऐसा होगा ये कि ये स्क्रीन रहेगा ऐसा पूरा, उस पर यहाँ पे क्या रहेगा, बीच के साइड यहाँ पे लाइट रहेगा, देन और एक लाइट, देन यहाँ पे लाइट. ओके, कम 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 होते जाएंगे दोनों साइड, ऐसे लाइट दिखेंगे खाली सिर्फ. ओके, यहाँ पे तो वही दिखा है कि ये मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला लाइट है. उसके साइड में फिर यहाँ पे जो नीचे के साइड दिखा है वो एक्चुअल में डार्कनेस रहेगा. देन अगेन ब्राइट बैंड ब्राइट रहेगा एक. ओके, देन अगेन डार्क, देन ब्राइट. ओके, ऐसे अल्टरनेट बनेंगे यहाँ पे, और सेम ये साइड भी बनेगा. ओके, इस पैटर्न को ही बोला जाता है डिफ्रैक्शन पैटर्न. ओके, ये हमने स्टडी किया हुआ है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न एक्चुअल में होता क्या है. ओके, तो इसी को बोला जाता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. मेन चीज़ क्या है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में, कि जो सोर्स एंड स्क्रीन है इनका डिस्टेंस जो ऑब्स्टेकल से अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा रहता है. बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से हम इसको क्या इन्फाइनाइट डिस्टेंस कंसीडर करते हैं. ओके, मतलब कुछ ना कुछ तो अमाउंट रहेगा बट वो बहुत ज़्यादा हो सकता है. ओके, इसलिए उसको हम इन्फाइनाइट डिस्टेंस ही बोलते हैं उसको.
ओके, तो ये एक्चुअल में डिफरेंस है। और फ्रेसनेल डिफ्रैक्शन था, उसमें फाइनाइट डिस्टेंस था। ओके, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट, दैट इज इसके और पॉइंट है, देखो क्या है। इन फ्रॉनहोफर टाइप फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन द इंसिडेंट वेवफ्रंट इज प्लेन। यहाँ पे जो इंसिडेंट वेवफ्रंट रहेगी वो प्लेन वेवफ्रंट रहेगी। हमने फ्रेसनेल में जो यूज़ किया था तो इंसिडेंट वेवफ्रंट ऐसे रहती है, स्पेरिकल टाइप, मतलब सिलिंड्रिकल टाइप हम कैसे करते थे, स्पेरिकल या सिलिंड्रिकल वहाँ पे। एंड द सेकेंडरी वेवलेट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द वेवफ्रंट आर ऑल इन द सेम फेज एट एवरी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द एपर्चर। मतलब जो उसके वेवलेट्स निकलेंगे, हमने क्या, प्राइमरी जो रहता है वो हमारे सोर्स से निकलता है, फिर वो कुछ स्लिट पे वहाँ पे, यहाँ पे अगर स्लिट है उससे फिर निकलते हैं, वो रहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। ओके, इसको बोला जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स बोला जाता है। तो वो सेकेंडरी जो वेवलेट्स रहेंगे वो एक्चुअल में क्या रहेंगे, ऑल इन द सेम फेज, वो सब सेम फेज में रहेंगे। ओके, एवरी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द एपर्चर। ओके, एपर्चर के हर एक पॉइंट में से वो सेम फेज पे रहेंगे। इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन द डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरफेरेंस बिटवीन पैरेलल रेज दैट आर ब्रॉट इनटू फोकस बाय मींस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस में से क्या होता है, पैरेलल यहाँ पे लाइट्स निकलती है। ओके ना, पैरेलल रेज निकलती है, तो ये सब एक दूसरे पे फोकस करते हैं और फोकस होने के बाद इंटरफेरेंस क्रिएट होता है। ओके, जिसके वजह से एक्चुअल में हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। ओके, इसमें फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में ये चीज़ रहती है। इसलिए क्या होता है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जो पैटर्न मिलता है उसके अंदर भी एक्चुअल में इंटरफेरेंस रहता है, इसके अंदर भी इंटरफेरेंस होता है। वो जब हम हमारा जब ग्रेटिंग का स्टडी करेंगे ना, डिफ्रैक्शन ऑफ ग्रेटिंग, ओके, वो बहुत मेन चीज़ है इस फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन देखने के लिए। तो उसमें एक्चुअल में हमें इजीली पता चल जाएगा। या फिर हम ये स्टडी करेंगे डबल स्लिट का, अगर हम डिफ्रैक्शन देखेंगे तो हमें उसमें जो पैटर्न मिलेगा उसमें हमें इंटरफेरेंस भी दिखने को मिलेगा। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों एक साथ मिलेंगे दिखने को। ओके, वो चीज़ रहेगी। नेक्स्ट क्या है, थस द इंटरफेरेंस इफेक्ट्स ऑफ टू और मोर बीम्स ऑफ लाइट इज द एडवांटेज ऑफ फ्रॉनहोफर ओवर फ्रेसनेल डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर में एक्चुअल में क्या होता है कि इंटरफेरेंस यहाँ पे होता है टू और मोर बीम्स ऑफ लाइट का। ओके, वहाँ पे ये एक्चुअल में एडवांटेज है फ्रॉनहोफर का फ्रेसनेल पर से। देन द डिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ फ्रॉनहोफर टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन। तो क्या है, फ्रॉनहोफर टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन का एक मेन एग्जांपल कौन सा है कि डिफ्रैक्शन थ्रू ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। ओके, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग जो एक्चुअल में फ्रेसनेल में नहीं हो पाता। फ्रेसनेल में हम ये चीज़ नहीं कर पाते। प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग में से सिर्फ डिफ्रैक्शन जो होगा वो फ्रॉनहोफर टाइप डिफ्रैक्शन ही होगा। ओके ना, तो आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इनका एक्चुअल अभी डिफरेंस देखते हैं। फ्रेसनेल हमने स्टडी किया हुआ है, फ्रॉनहोफर अभी देखा हमने। ओके, तो इसका कुछ कुछ मेन पॉइंट्स देखेंगे। तो देखो फ्रेसनेल वर्सेस फ्रॉनहोफर यहाँ पे लिखा है। तो देखो फ्रेसनेल और यहाँ पे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। तो फ्रेसनेल में क्या है, देखो डिस्क्रिप्शन क्या रहता है फ्रेसनेल में, इफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टेकल। हमने वही बताया, ऑब्स्टेकल मतलब क्या, हमारा स्लीट, हमारा कुछ भी जो फ्रेसनेल में हमने वायर यूज़ किया या फिर जो बीच में कुछ भी रहेगा वो सब ऑब्स्टेकल रहता है। ओके, मतलब डिस्टर्बेंस का। तो वहाँ से सोर्स और स्क्रीन जो है ना, जो उनका डिस्टेंस अगर फाइनाइट डिस्टेंस है, मतलब हम उसको काउंट कर सकते हैं ऐसा डिस्टेंस। ओके, वो अगर रहेगा देन द डिफ्रैक्शन इज रिफर्ड एज फ्रेसनेल डिफ्रैक्शन, तो उसको फ्रेसनेल डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होगा कि सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन आर एट इन्फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑब्स्टेकल। ओके, मतलब जो हमारा स्लीट या स्क्रीन है, ओके, वहाँ से सोर्स या लाइट और जो लाइट है स्क्रीन है, ओके, उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है कि हम जो काउंट नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा डिस्टेंस है। ओके, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, उस डिफ्रैक्शन को फ्रॉनहोफर टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, देन पैटर्न ऑकरेंस, पैटर्न किस वजह से ऑकर होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्लैट सरफेस की वजह से फ्लैट पैटर्न मिलेगा फ्रेसनेल में, और यहाँ पे स्पेरिकल सरफेस की वजह से। ओके, उस पैटर्न मिलने वाला है यहाँ पे हमें। देन तो यहाँ पे ऐसा तो हम सब जगह पे फ्लैट ही यूज़ करते हैं। ओके ना, यहाँ पे स्पेरिकल लिखा है फिर भी हम एक्चुअल में फ्लैट ही यूज़ करेंगे। ओके, पैटर्न जहाँ पे हमें मिलेगा वो। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑब्टेन द डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन कैसे मिलेगा, टू ऑब्टेन फ्रेसनेल डिफ्रैक्शन जोन प्लेट्स आर यूज। तो जोन प्लेट्स मतलब क्या रहता है, हमारा जो फ्रेसनेल जोन्स था ना वो। ओके, इसको बोला जाता है। देन टू ऑब्टेन द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन द सिंगल डबल प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज यूज। ओके, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जब हम देखेंगे तब हमें पता चल जाएगा वो एक्चुअल में होता क्या है। ओके, ये चीज़ है। देन नेक्स्ट क्या है, पैटर्न डिरेक्शन। डिरेक्शन कैसा रहता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न मूव अलॉन्ग द करस्पॉन्डिंग शिफ्ट इन द ऑब्जेक्ट। ओके,
जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है करस्पॉन्डिंग शिफ्ट के डायरेक्शन में वो एक्चुअल में मूव करेगा। देन डिफ्रैक्शन पैटर्न रिमेन्स इन अ फिक्स्ड पोजीशन। यहाँ पे कैसा रहता है कि वहाँ पे वो फिक्स पोजीशन पे वहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न रहता है। ओके, मूव नहीं करता वो तुरंत। वेव फ्रंट्स कैसा है यहाँ पे, वेव फ्रंट्स लिविंग द ऑब्स्टेकल आर आल्सो स्पेरिकल। फ्रेस्नेल में क्या रहता है, वेव फ्रंट जो है वो स्पेरिकल वेव फ्रंट रहते हैं, हमने देखा था लास्ट टाइम में। ओके, हम ऐसे दिखाते थे वेव फ्रंट्स को क्योंकि वो स्पेरिकल रहते हैं। और यहाँ पे जो वेव फ्रंट्स मिलेंगे वो एक्चुअल में स्पेरिकल नहीं होंगे। ओके, डिफिनेशन ऑब्स्टेकल गिव राइज टू वेव फ्रंट्स विच आर आल्सो प्लेन। ओके, प्लेन वेव फ्रंट्स रहते हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो स्लिट्स के यहाँ पे एक ये लेंस भी लगाते हैं, लेंस के थ्रू वो पैरेलल रेज मिलते हैं, इसलिए वो क्या रहते हैं, सिंगल प्लेन रहते हैं। ओके, देन सोर्स एंड स्क्रीन आर क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ओके, सोर्स एंड स्क्रीन हमने बताया फाइनाइट है, मतलब वो क्लोज डिस्टेंस है। देन सोर्स एंड स्क्रीन आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, इनफैक्ट डिस्टेंस हमने बोला है। इंसिडेंट वेव फ्रंट्स कैसे, इंसिडेंट वेव फ्रंट्स यहाँ पे स्पेरिकल है, यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट्स ऑन डिफ्रैक्टिंग ऑब्स्टेकल आर प्लेन, यहाँ पे प्लेन है। ओके, देन कन्वर्जिंग द वेव फ्रंट्स। ओके, द कॉन्वेक्स लेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ज द स्पेरिकल वेव फ्रंट्स। ओके, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है वो रिक्वायर्ड नहीं है कन्वर्ज करने के लिए स्पेरिकल वेव फ्रंट्स को। यहाँ पे लेंसेज रिक्वायर्ड है क्योंकि वो इन्फाइनाइट डिस्टेंस से आ रहे हैं, तो उनको कन्वर्ज करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस एक्चुअल में यूज होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो हमारा मेन टॉपिक आया फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। अगर सिंगल स्लिट है, स्लिट का मीनिंग क्या रहता है, ऐसा गैप बीच में। ओके, ऐसा। ओके, तो यहाँ से अगर ये जा रहा है तो ये देखो, ये एक्चुअल में हमारा स्लिट है, ये भी स्लिट है, ये भी स्लिट का पार्ट है, ये बीच में गैप है, तो ये हमारा सोर्स है। ओके, सोर्स के थ्रू यहाँ से ये लाइट आ रही है। ओके, मतलब ये एक्चुअल में क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा ये रहेगा, लेंस रहेगा, उससे ये एक्चुअल में हमारी लाइट आ रही है डायरेक्ट इसके ऊपर। देन अभी नेक्स्ट क्या है, कंसिडर ए नैरो स्लिट ए बी ऑफ विड्थ ए। ओके, विड्थ दिखाई गई देखो यहाँ पे स्लिट की, वो कितना ए है। ओके, स्मॉल बी। देन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ पेपर, वो पेपर पे जो हमारा है प्लेन है उसके ऊपर वो परपेंडिकुलर है। लेट अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमाइड लाइट ऑफ वेवलेंथ पी इंसिडेंट नॉर्मली अपॉन अ स्लिट। ओके, तो हमने ये क्या किया, यहाँ से जो ये पैरेलल बीम आ रही है, पैरेलल मतलब क्या रहता है, ऐसा सीधे लाइन में। ओके, ऐसा पैरेलल बीम आ रही है, तो हमारे स्लिट पे इंसिडेंट कर रहे हैं। स्लिट क्या लिखा है, ए और बी, स्लिट के दोनों एज को ए और बी नहीं है। ओके, वहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं, फिगर में दिखाया गया। देन इंसिडेंट लाइट पासिंग थ्रू, ये हो गया, इंसिडेंट लाइट पासिंग थ्रू द स्लिट इज ब्रॉट टू फोकस बाय मीन्स ऑफ ए अक्रोमेटिक लेंस। तो यहाँ पे हमने क्रोमेटिक लेंस है वो यूज़ किया है। ओके, फोकस करने के लिए। देन केप्ट इन पाथ ऑफ ए बीम सो एज टू फॉर्म अ रियल इमेज, तो यहाँ पे हमने बीम के पाथ के बीच में रखा है क्योंकि वो कन्वर्ज करने के लिए, उसको रियल इमेज दिखने के लिए ऑन द स्क्रीन एस। ओके, स्क्रीन पे हमें दिख रहा है, तो स्क्रीन पे हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं फिर। ओके, द स्क्रीन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए पेपर, स्क्रीन भी हमने प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर ली है। देन बट इन द फोकल प्लेन ऑफ द लेंस एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द स्लिट, तो ये देखो स्क्रीन का और इसका डिस्टेंस कितना है, डी है, कैपिटल डी कंसिडर किया हुआ है। ओके, मतलब ये फाइनाइट डिस्टेंस है। ओके, बट ये जो डिस्टेंस है इसका दिखाया नहीं गया क्योंकि ये इन्फाइनाइट डिस्टेंस है, हमने सिर्फ यहाँ पे बीच में एक लेंस दिया है, लेंस से वो एक्चुअल में कन्वर्ज होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, ये डायग्राम है, देखो कंप्लीट डायग्राम, यहाँ से ये पूरा आ रहा है। देखो ये यहाँ पे भी एक ये रहेगा। ओके ना, यहाँ पे एक लेंस रहेगा, लेकिन हमने वो शो नहीं किया है, हमने डायरेक्ट लेंस के थ्रू यहाँ पे पैरेलल लाइट निकलेगी। ओके, और सोर्स तो हमारा बहुत दूर होगा, इतना दूर होगा कि हम यहाँ पे शो ही नहीं कर सकते। ओके, इसलिए हमने शो नहीं किया हुआ है। तो कन्वर्ज करके यहाँ पे पैरेलल बीम्स को ये स्लिट्स पे करेगा। तो यहाँ पे देखो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है जो स्लिट के लिए है। ओके, और जो सी पॉइंट है ना वो इसका सेंटर यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। ओके, मतलब ये जो लाइट्स निकलेगी ना वो खुद को डिवाइड करेगी एक दूसरे की, क्योंकि पैरेलल लाइट्स है ना, ये पूरा बीम रहेगा, पूरा बीम मतलब क्या, पूरा बंडल्स ऑफ लाइट्स रहते हैं उसमें। ओके, तो उसका एक ये इमेजिनरी पॉइंट है सी, जिसके जो एक्चुअल में सेंटर हो जाता है ये जो स्लिट का। ओके, उसके आगे का सेम जो ऑप्टिकल पॉइंट रहेगा वो कितना ओ रहेगा, जो स्क्रीन पे यहाँ पे मीट कर रहा है। ओके, तो ये पॉइंट पे हम इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। और एक और पॉइंट है, ओके,
उसके ऊपर का पॉइंट P1, ओके, ये पॉइंट पे मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड करेंगे हम, ओके, वो चीज़ रहेगी। तो एक एक चीज़ हम फाइंड करेंगे। टिल नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पार्ट डिफरेंस भी फाइंड करेंगे। वो कैसा, यहाँ से A से लेके P1 तक जाने वाला और ये B से लेके P1 तक जा रहे हैं, ओके। तो ये दोनों सेम चीज़ें सेम पॉइंट पे जा रहे हैं, ओके। तो हमें पार्ट डिफरेंस फाइंड करने हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर निकालेंगे, ये मैं आगे बताऊँगा, ठीक है ना, पहले ये समझ लो, ठीक। तो यहाँ पे देखो एक थीटा पॉइंट है, ओके, थीटा एंगल में ये इसको क्रॉस कर रहा है और ये एक्स डिस्टेंस मतलब क्या है, फर्स्ट फ्रिंज विड्थ का डिस्टेंस है, ओके, एक्स मतलब, ओके। तो ये चीज़ हो गई है। डी क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है स्क्रीन और स्लिट का। अब नेक्स्ट देखते हैं। टू स्टडी द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट, अगर सिंगल स्लिट्स के लिए हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्लिट को डिवाइड करना पड़ेगा लार्ज नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स, ओके। तो हमने इक्वली स्पेस पॉइंट्स कौन से कंसिडर किए, ए सी और यहाँ पे बी आएगा, ओके ना, ये डी मत लिखो, यहाँ पे बी लिख दो, ठीक है, बाई मिस्टेक होगा। तो ए सी बी एक्सेप्ट्रा ऐसे पॉइंट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ए सी और बी, ओके, यहाँ पे पॉइंट है, ए पॉइंट, सी पॉइंट और बी पॉइंट है, ओके, 3 पॉइंट्स, मतलब हमने 3 कैसे किए, ऐसे अब कितने ही पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे उसको डिवाइड किया हमने, जो इंसिडेंट हमारा जो लाइट आया उसको, ओके, स्लिट को हमने डिवाइड किया उतने पॉइंट्स में, कॉल्ड करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस थ्योरी, secondary wavelets originating from such points, okay, all interfere with each other to produce the resultant disturbance at the desired points, say O and P1 as shown in figure। मतलब A, O और P1 पॉइंट पे एक्चुअल में हमें जो चाहिए पैटर्न वैसा मिलेगा, तो वो वहाँ पे हम स्टडी करने वाले कि कितना इंटेंसिटी हो सकता है। एज प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन दी स्लिट ए बी, तो अभी क्या है, हमने जो प्लेन वेव फ्रंट है उसको ए बी पे इंसिडेंट किया, ए बी हमारा स्लिट है। द सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोपेगेटिंग इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू सी ओ, ओके, सी ओ क्या है हमारा, सी ओ मतलब सीधा लाइन, मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल पॉइंट है जो वो, ओके। तो सेकेंडरी वेवलेट्स क्या कर रहा है, सी ओ को डायरेक्ट पैरेलल टू सी ओ, ओके, कन्वर्ज वहाँ पे हो गए, कन्वर्ज एट ओ पॉइंट ड्यू टू लेंस, ओके, लेंस की वजह से वो कन्वर्ज हो रहा है ओ पॉइंट पे। और ओ पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ब्राइट सेंट्रल इमेजेस फॉर्म होती है, ओके। क्यों होती है उसका रीज़न बताया, इट इज़ बिकॉज द सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओके। तो हमारा जो स्लिट है, जो कोई ऐसा स्लिट था यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसका एक पॉइंट यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, ओके। तो ये दोनों पॉइंट से ओ पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, सेम होने की वजह से क्या होता है, पार्ट डिफरेंस सेम हो गया दोनों साइड, यहाँ पे कुछ पार्ट डिफरेंस बचा ही नहीं, दोनों साइड सेम हो गया, इसलिए पार्ट डिफरेंस पूरा 0 है। तो यही लिखा हुआ है, द सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड प्लेस्ड इन द अपर एंड लोअर हाउस सी ए एंड सी बी ऑफ द वेव फ्रंट विल ट्रैवल द इक्वल डिस्टेंस इन रीचिंग एट ओ, हेंस द ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस इज 0। वहाँ पे पार्ट डिफरेंस पूरी तरह से 0 हो गया, 0 होने की वजह से क्या हो रहा है कि ओ पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी हमें, देयरफॉर द पॉइंट ओ हैज़ मैक्सिमम इंटेंसिटी कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमम, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल मैक्सिमम। जो हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न में ऐसा बीच में ऐसा एक मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला जो हमने दिखाया था, शो किया था, वो एक्चुअल में उसे बोला जाता है सेंट्रल मैक्सिमा, ओके। देयर विल बी ऑलवेज अ सेंट्रल ब्राइट बैंड सिमेट्रिकली एसोसिएटेड विद अ सीरीज ऑफ अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम मिलता है, तो उसके दोनों साइड में अल्टरनेट हमें कि डार्क और ब्राइट बैंड्स हमें कम इंटेंसिटी से मिलते हैं, दोनों साइड भी, आइदर साइड में हमें मिलेंगे वहाँ पे, सीरीज ऑफ अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, अभी हमें कंसिडर करना है द सेकेंडरी वेवलेट्स डिफ्रैक्टेड एट एन एंगल थीटा विद सी ओ, ओके। तो अभी डायग्राम आप देखोगे तो वहाँ पे दिखेगा कि जो एंगल है, ओके, सी और ओ है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे वो ऐसे, ओके। तो वो एक्चुअल में एंगल क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा एंगल क्रिएट कर रहे हैं, देखो थीटा एंगल क्रिएट करके वो P1 पॉइंट को मीट कर रहे हैं, ओके। तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पे। देन एंड आर ब्रॉट टू फोकस बाय द लेंस एल, ओके, वो लेंस एल से फोकस किए जा रहे हैं एट पॉइंट P1, ओके, एंड एट अ डिस्टेंस x अबव द पॉइंट O ऑन द स्क्रीन। हमने देखा P1 तक का जो डिस्टेंस है, O से लेके P1 तक का डिस्टेंस वो एक्चुअल में x है, ओके। ये द पॉइंट P1 विल हैव अ मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। ये हमने पहले भी स्टडी किया है, कोई भी पॉइंट है स्क्रीन पे, उसका
जो मैक्सिमम है या मिनिमम इंटेंसिटी है वो डिपेंड किस पे करता है कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या आता है उसके ऊपर. ओके, द सेकेंडरी वेवलेट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ए बी ऑफ द इंसिडेंट प्लेन वेवलेट. ओके, वही है. देन फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉप ए एन परपेंडिकुलर. तो ये एक्चुअल में परपेंडिकुलर का साइन यहाँ पे क्रिएट कर दो, ठीक है ना. ये बाय मिस्टेक मेरा रह गया है, पर ये परपेंडिकुलर का साइन है यहाँ पे, ठीक है ना. ऐसा बनाया जाता है परपेंडिकुलर, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है परपेंडिकुलर. ओके, तो क्या करना है हमें, फ्रॉम पॉइंट ए से हमें एक लाइन खींचनी है. ओके, परपेंडिकुलर टू द डिफ्रेक्टेड रे फ्रॉम बी. Thus, AN constitutes the diffracted wavefront and the segment BN is the path difference between the rays from the two edges A and B of the slit. तो ये मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ. देखो कैसा करना है हमें. देखो यहाँ से P1 पॉइंट से हमें ये दोनों एज के पॉइंट कंसिडर करने, A और B. यहाँ से P1 पॉइंट का डिस्टेंस कितना बनता है, तो यहाँ से A से लेके यहाँ पे जा रहा है. देन L से क्या हो रहा है, L एक्चुअल में लेंथ से यहाँ से कन्वर्ज होकर P1 में आ रहा है. देन B पॉइंट से अगेन यहाँ पे जाके यहाँ से कन्वर्ज हो रहा है. ओके, देन अगेन P1 पॉइंट पे जा रहा है. तो ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे मीट हो रहे हैं. ओके ना, ए और बी से दोनों पाथ एक ही पॉइंट पे मीट हो रहे हैं. तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा मैंने ए पॉइंट से बी ये लाइन पे. तो यहाँ पे जो पॉइंट मिला वो एन कंसिडर कर दिया है, जो एक्चुअली में परपेंडिकुलर है. देखो यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ है. तो ये जो बीच में जो बन रहा है बी और एन, वो एक्चुअल में है हमारा पाथ डिफरेंस. ओके, तो इसको हमें काउंट करना है. ओके, तो अभी क्या करेंगे नेक्स्ट, ये हो गया. देखो क्या है, देयर फॉर द पार्ट डिफरेंस. ओके, जो पार्ट डिफरेंस बन रहा है बिटवीन द रेज और दी, ये निकालो, ठीक है ना. द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द रेज और द वेवलेट्स. ओके, फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द स्लिट्स ए एंड बी. तो पार्ट डिफरेंस हमारा क्या है, बी एन था. ओके, तो अभी क्या, इन ट्राइंगल ए बी एन, जो हमारा पार्ट डिफरेंस के लिए हमने जो ट्राइंगल बनाया था उसी का नाम है ए बी एन. ओके, यहाँ पे बी, यहाँ पे एन और यहाँ पे ए था ऊपर के साइड. ओके, ये एक्चुअल में 90 डिग्री था. तो साइन थीटा इससे कितना बनेगा, तो ये नीचे तो 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल कैसा था, यहाँ पे थीटा अगर एंगल बन रहा है. ओके, तो क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस ऐसा बनेगा ना. अगर यहाँ पे मैं थीटा बनाता हूँ एंगल. ओके, तो ये कितना बनेगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. तो कितना होगा, बी एन अपॉन ए बी. ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, बी एन अपॉन ए बी आएगा. देन बी एन मतलब क्या है हमारा, डेल्टा. तो डेल्टा लिख दिया. ए बी मतलब क्या है, ए बी को हम हमारा क्या है, स्लिट का डिस्टेंस है. स्लिट के बीच का डिस्टेंस वो कितना था, ये हमने स्मॉल ए से कंसिडर किया हुआ है. तो यहाँ पे स्मॉल ए आएगा, डेल्टा अपॉन स्मॉल ए. तो डेल्टा की वैल्यू कितनी बनेगी, ए साइन थीटा बनेगा. ओके, अभी ये बन गया. देन लेट दिस पार्ट डिफरेंस बी वन वेवलेंथ. ओके, तो ये जो पार्ट डिफरेंस है उसको एक वेवलेंथ की तरह कंसिडर करो. ओके, एक मतलब जो हमारी लाइट की वेवलेंथ है उतना ही उसका पार्ट डिफरेंस है, ऐसा हमने कंसिडर किया है. इसलिए हमने क्या कर रहा है कि जो डेल्टा हमने पार्ट डिफरेंस लिया उसको हम लैम्बडा से अभी डिनोट करेंगे. लैम्बडा डिनोट करेंगे, लैम्बडा लिखेंगे, लैम्बडा इक्वल टू ए साइन थीटा. सिंस अभी क्या करेंगे, सिंस थीटा इज़ वेरी स्मॉल. अगर थीटा हमारा बहुत स्मॉल है, हमारा जो एंगल डिफ्रैक्शन का जो एंगल बन रहा है वो बहुत छोटा है, तो क्या होगा, साइन थीटा को हम इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं. अगर कोई भी एंगल बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा थीटा होता है और टेन थीटा भी थीटा होता है. ओके, तो साइन थीटा को अगर थीटा लिखते हैं तो ये कितना बनेगा, लैम्बडा इक्वल टू ए थीटा बनेगा. ओके, और लैम्बडा इक्वल टू ए थीटा होगा तो थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, लैम्बडा बाई ए. तो ये फॉर्मूला बन जाएगा थीटा इक्वल टू लैम्बडा बाई ए. ओके, तो ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पे. देन अभी नेक्स्ट क्या है, देखो ये हो गया. इफ़ नाउ वी इमेजिन दैट एपर्चर ए बी इज़ टू बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स. अभी जो हमारा जो स्लिट था उसको दो इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं. बीच में सी लिखा हुआ है ना, उसका कैसा था, यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर था. देखो ये और ये. ओके, ये ऊपर का पॉइंट है ए, नीचे का पॉइंट है बी और बीच का पॉइंट है सी. ओके, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऊपर का और नीचे का पार्ट ऐसे. ओके, तो सी ए और ए बी, सी ए और बी सी, ऐसे दो पार्ट्स हो गए. देन द वेवलेट्स फ्रॉम करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इन ईच हाफ विल डिफर इन फेज बाई लैम्बडा बाई 2 एट P1. ओके, तो जो वेवलेट्स है, ओके, जो निकलेंगे इससे जो निकलेंगे वही उसको वेवलेट्स बोलते हैं. ओके ना, जो डिफ्रैक्ट होते हैं. करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इन ईच हाफ विल डिफर इन फेज. तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, वो फेज डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं जब वो डिफ्रैक्ट हो रहे हैं. ओके, बाई लैम्बडा बाई 2 एट P1. जब वो P1 पॉइंट पे पहुँचेंगे तभी उनका कितना होगा, फेज डिफरेंस होगा लैम्बडा बाई 2. थस फॉर एवरी पॉइंट इन द लोअर से हाफ सी बी. ओके, नीचे का लोअर हाफ सी बी है. ओके, देयर इज करेस्पॉन्डिंग पॉइंट इन द अपर हाफ ए सी. तो सेम वैसा ही पॉइंट ए सी में भी होगा.
सच दैट पाथ डिफरेंस बिटवीन दी सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम विच इज लैम्बडा बाई 2। तो इसलिए पाथ डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो कितना रहेगा सेकेंडरी वेवलेट्स का, लैम्बडा बाई 2। दिस गिव राइज टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये एक्चुअल में क्या प्रोड्यूस करेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होता है तो क्या मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है हमें, इतना मालूम है। ओके, दस मिनिमम इंटेंसिटी एट P1, तो ये P1 पॉइंट पे मिनिमम इंटेंसिटी क्रिएट करेगा। हेंस इन जनरल फॉर फर्स्ट मिनिमम इंटेंसिटी, तो कम जो फर्स्ट मिनिमम इंटेंसिटी यहाँ पे होगी, ओके, इन जनरल जो फर्स्ट मिनिमम इंटेंसिटी यहाँ पे बनेगी, ओके, तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, Bn इक्वल टू कितना बनेगा, लैम्बडा। ओके, लैम्बडा हमने अभी कंसिडर किया हुआ है, हमारा पार्ट डिफरेंस लैम्बडा कंसिडर किया है इसलिए लिखा है। देन ए साइन थीटा जो हमारा पहला फॉर्मूला मिला था वो। ऑल्सो इफ पार्ट डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम वेवलेट्स फ्रॉम ए एंड बी इज, तो जो पार्ट डिफरेंस बनाया था Bn, ओके, तो वो अगर 2 लैम्बडा कंसिडर करते तो यहाँ पे खाली लैम्बडा की जगह पे 2 लैम्बडा पुट करो, इक्वल टू ए साइन थीटा बन जाएगा। द इंटेंसिटी विल अगेन बी मिनिमम, तो इंटेंसिटी ये टाइम पे अगेन मिनिमम हो जाएगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्ट डिफरेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे पार्ट डिफरेंस बढ़ेगा हमारी जो इंटेंसिटी होगी कम होती जाएगी। ओके ना, इसलिए 0 पार्ट डिफरेंस है वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमम था वहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 था। ओके ना, नेक्स्ट क्या है, इन दिस केस द स्लिट इज टू बी डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये केस में क्या होगा कि स्लिट को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। द सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम करस्पॉन्डिंग पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस a/4। जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो एक्चुअल में a/4 पॉइंट में डिवाइड होंगे। ओके ना, ए हमारा पूरा एक स्लिट का पूरा ए था, ओके, और उसको 4 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे तो उसका डिवाइड बाय 4 हो जाएगा हर एक के लिए। ओके ना, सेकेंडरी वेवलेट जहाँ से निकलेंगे वो। इन द 2 हाफ्स ऑफ ईच ऑफ द स्लिट विल हैव अ पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्बडा बाई 2। और हर एक हाफ में कितना मिलेगा, उसमें पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 का रहेगा। एज दे कैंसल ईच अदर इट करस्पॉन्ड्स टू द सेकेंड सक्सेसिव मिनिमम इंटेंसिटी एट पॉइंट P2। और P2 पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, देन वो एक दूसरे को कैंसिल करने की वजह से सेकेंड सक्सेसिव मिनिमम मिलेगा वहाँ पे हमें। ओके ना, सेकेंड सक्सेसिव मिनिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट मिलेगा। Bn इक्वल टू 2 लैम्बडा इक्वल टू ए साइन थीटा यहाँ पे मिलेगा। ओके ना, तो वही है वहाँ पे जो हमने कंसिडर किया था। इन जनरल फॉर डिफरेंट सक्सेसिव सेकेंडरी मिनिमा, तो अगर इन जनरल हमें फॉर्मूला बनाना है अलग अलग सेकेंडरी सक्सेसिव मिनिमास के लिए बनाना है, द पार्ट डिफरेंस Bn बिटवीन द एक्सट्रीम वेवलेट्स फ्रॉम ए एंड बी शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 और एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2। तो यही है, अगर पार्ट डिफरेंस अगर इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 होगा तो मिनिमम इंटेंसिटी का बैंड मिलेगा। ओके, हेंस फॉर द सेकेंडरी मिनिमा वी हैव Bn इक्वल टू ए साइन थीटा एन इक्वल टू एन लैम्बडा। देखा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या बन रहा है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बन रहा है। ओके, साइन थीटा एन इक्वल टू एन लैम्बडा बाई ए। ओके, इससे ही लिखा हुआ है ये साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा बाई। हियर थीटा एन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द nth मिनिमम वेयर n इज एन इंटीजर। ओके, थीटा एन क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि वो एंगल है ना। द मिनिमम ऑन दी अदर साइड ऑफ O आर सिचुएटेड सिमेट्रिकली एट P1 P2 एक्सेट्रा। ओके, तो अदर साइड में भी ऐसे ही मिलेंगे हमें मिनिमास। ओके, अलग अलग पॉइंट पे एट थीटा वन के लिए कैसा रहेगा, प्लस और माइनस लैम्बडा बाई ए, थीटा 2 के लिए प्लस और माइनस 2 लैम्बडा बाई ए। ओके, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल है लैम्बडा बाई ए सा। ओके ना, एक्सेट्रा। ओके, बिसाइड द सेंट्रल मैक्सिमा एट O these are secondary maxima which lie in between the minima on either side of the central maxima। और कैसे रहेगा, सेकेंडरी मैक्सिमास भी रहेंगे, वो कहाँ पे रहेंगे, ये जो मिनिमास बन रहे इनके बीच में रहेंगे। ओके, दिस पॉइंट्स आर प्लेस्ड इन अ डायरेक्शन इन विच द पार्ट डिफरेंस Bn इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा। और ये जो मैक्सिमास रहेंगे वो कहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे पॉइंट्स में जो पार्ट डिफरेंस है वो पार्ट डिफरेंस Bn इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 होगा ना वहाँ पे। ओके, ऑड मल्टीपल होना चाहिए। ये हमने पहले भी दिखा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए ऑड मल्टीपल होना पड़ता है और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए इवन, मतलब अपना ये इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। थस फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए भी ऐसा ही फॉर्मूला बना रहे, तो Bn इक्वल टू ए साइन थीटा एन लिखेंगे। ओके, सेम फॉर्मूला। देन Bn का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आएगा, ऑड मल्टीपल, तो ऑड के लिए हम ऐसा लिखें 2n + 1 लैम्बडा बाई 2 इक्वल टू ए साइन थीटा एन। ओके, ऐसा लिखेंगे। तो अभी ये क्या करेंगे, 2 को एक साइड ले लेंगे, तो क्या वेयर n इक्वल टू क्या लिखेंगे, +or -1 +or -2 +or -3 एक्सेट्रा। ओके, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू। ओके,
तो थीटा एन का इक्वेशन है वो कैसे बनेगा, थीटा एन इक्वल टू, तो स्मॉल वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन कैसे बनेगा, ओके। सो थीटा एन इक्वल टू 2n प्लस और माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 है, ओके। ये एक्चुअल में हमें वैल्यू मिलेगी 2n प्लस और माइनस 1 लैम्बडा बाई 2n, ओके। तो ये कैलकुलेटेड मतलब थेरोटिकल वैल्यूज़ रहती है। थस सेकेंडरी मैक्सिमा ऑकर्स एट, ओके। तो सेकेंडरी मैक्सिमा अगर हमें देखना है तो हर एक यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मतलब 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ओके। 3 लैम्बडा बाई 2 है, ओके। देन थीटा 2 का यहाँ पे क्या होगा 5 लैम्बडा बाई 2 है, एक्सेट्रा, ओके। प्लस और माइनस है, ओके। प्लस और माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों साइड देखेंगे ना, ऊपर के साइड भी नीचे के साइड भी ऐसा, ओके। द इंटेंसिटी ऑफ सच सेकेंडरी मैक्सिमा इज मच लेस एंड फॉल्स ऑफ रैपिडली एज वन मूव्स इक्वली ऑन आइदर साइड, ओके। तो इंटेंसिटी जो है इस सेकेंडरी मैक्सिमास की वो क्या होगी कि कम कम होती जाएगी, ओके। और वो कम फॉल्स ऑफ रैपिडली मीन्स कम कम होती जाएगी जैसे जैसे हम आगे आगे डिस्टेंस बढ़ेंगे, ओके। और कुछ टाइम के बाद तो दिखना ही बंद हो जाएगी। Thus, as mentioned earlier, the diffraction pattern due to the single slit consists of central bright maximum at O. Okay, O point पे central maximum मिलना है, followed by secondary alternate maxima and minima on both side. Okay. हमें उसके साथ साथ क्या मिलेगा, उसके आजू बाजू में मैक्सिमा और मिनिमा सक्सेसफुली मिलते जाएंगे। द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर, आगे हम फिगर मैंने इंक्लूड किया है उसमें दिखेंगे, ओके। द पॉइंट ओ इज द पोजिशन ऑफ द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम, तो पॉइंट ए वो एक्चुअल में क्या है, सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम की पोजीशन है। द इंटेंसिटीज ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंडरी मैक्सिमा ऑन आइदर साइड्स ऑफ पॉइंट ओ आर। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जो इल्यूमिनेशन में जो मिलेंगे हमें फर्स्ट एंड सेकेंड जो हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा मिलेंगे दोनों साइड, तो क्या होगा उनका जो पहला जो मैनिमा सेकेंडरी मैक्सिमास रहेंगे तो क्या रहेगा उसका 1/21 रहेगा, जो हमारा जो ओ पॉइंट पे जो इंटेंसिटी रहेगा उसका, ओके। उसका 1/21 और जो मिनिमम मिलेगा उसका क्या है 1/61 रिस्पेक्टिवली ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, ओके। ये चीज़ इतना डिफरेंस रहेगा उसमें फर्स्ट एंड सेकेंड मैक्सिमा पे। देन द रेस्ट ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा आर नॉट विजिबल इजीली एज दे डिक्रीज इन इंटेंसिटी रैपिडली विद द इंक्रीज ऑफ ऑब्लिक्विटी। जो बाकी के जो रहेंगे सेकेंडरी मैक्सिमास वो बाद में इतने अच्छे से नहीं दिखेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है वहाँ पे ऑब्लिक्विटी बहुत बढ़ेगा, ओके। जैसे जैसे ऑब्लिक्विटी मतलब क्या होता है कि हमारे जो वेवलेट्स रहते हैं उनका जो झुकाव ऐसा मतलब ये रहता है, ओके। जितना ज़्यादा स्लोप रहेगा उसके हिसाब से, ओके। तो वो बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है कि हमें वहाँ पे उसको नॉट इजीली विजिबल, ओके। वो हम ठीक से देख नहीं सकते यहाँ पे फिर, क्योंकि इंटेंसिटी फिर डिक्रीज होती जाती है उससे। द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज ऑफ द ऑर्डर, तो पार्ट डिफरेंस जो ए एंड बी का रहेगा उसकी ऑर्डर देखो क्या है, लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा ऐसे बढ़ते जाएंगे। देन द पॉइंट्स करिस्पॉन्ड टू द पोजिशंस ऑफ द सेकेंडरी मिनिमा, ओके। ये सब कितना सेकेंडरी मिनिमास के जो पॉइंट्स है उनका ये पार्ट डिफरेंस होगा, ओके। नेक्स्ट क्या है देखो, ये पैटर्न अभी यहाँ पे लास्ट स्लाइड है ये, तो यहाँ पे मैं पैटर्न यूज़ किया है, ओके। जो पहले था इसमें सब मैंने सेंटेंसेस डाल दिए, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न आपको मेरे को शो भी करता तो इतना अच्छे से दिखता नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं शो किया, मैं डायरेक्ट लास्ट में यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जो अभी स्टडी किया देखो क्या है कि सेंट्रल मैक्सिमम है वो यहाँ पे आएगा पॉइंट ओ पे। पॉइंट ओ पे देखो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम है जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। देन ये हमारा है फर्स्ट मैक्सिमा एक दोनों साइड रहते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो उसकी इंटेंसिटी कितना है देखो 1/21 ऑफ दी दिस इंटेंसिटी ऑफ दी सेंट्रल मैक्सिमम की जो इंटेंसिटी है उसके 1/21 थे, ओके। और ये 1/61 थे, ओके। मतलब कम, उससे कम इंटेंसिटी होगी, और इसका भी ऐसे आगे 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 कम होते जाएगा, ओके। ऐसा रहेगा कुछ टाइम, बाकी भी यहाँ पे भी रहेंगे लेकिन वो क्या वो देख ही नहीं पाएंगे हम, ओके ना, इतना कम इंटेंसिटी रहेगा उनका, ओके। वो विजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये सब रहता है, इसको फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा बोलते हैं, दोनों साइड रहता है फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। देन सेकेंड ऑर्डर रहता है यहाँ पे, ओके। देन ऐसे थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर ऐसे आगे आगे भी रहते हैं, लेकिन वो देख नहीं सकते हम, ओके। ऐसी चीज़ होगी। और जो एक्चुअल जब हम देखेंगे तभी हमें ऐसा दिखता है, देखो सेंट्रल ब्राइट मतलब इसमें पूरा लाइट ही रहेगा। देन लेफ्ट मिनिमा यहाँ पे ब्लैक में दिखेगा। देन जो मैक्सिमा रहता है वो ऐसा पूरा ब्राइट मतलब लाइट रहेगा, यहाँ पे भी जो पूरा ब्राइट है वो लाइट में रहेगा, ओके। मिनिमास रहते हैं वो सब ऐसे ब्लैक डार्क में रखेंगे, ओके। ऐसा रहेगा।
तो इसी को बोलता है डिफ्रैक्शन पैटर्न। और जो ये देखो 2π 3π ये सब लिखा है ना, ये एक्चुअल में क्या है, फेज डिफरेंस है। ओके, और ये जो है वो पार्ट डिफरेंस है। ओके, लैम्बडा बाई ये ऐसा सब। ओके, तो ये हमारे पॉइंट्स देखो यहाँ पे, ये P1 पॉइंट है, इसके लिए हम लोग काउंट किया था ना, और O पॉइंट जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमम है, वैसा ही यहाँ पे P1 प्राइम पॉइंट है। ओके, सेम वहाँ पे दूसरे साइड रहता है। P1 पे हमें क्या मिला है, मिनिमम इंटेंसिटी का मिला था यहाँ पे। ओके, P2 पे भी हमें एक मिनिमम इंटेंसिटी वाला मिला था, इसके बीच में जो मिला था वो था हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्टेट। ओके, ईजीएस्ट इसमें क्या, आपको सिर्फ बीच बीच के जो पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स वो याद रखने, और ये डेरिवेशन तो क्या सिंपल फॉर्मूले, मतलब वो याद रखने वाले ही फॉर्मूले थे, इसमें कुछ ज़्यादा आपको ये नहीं है, कैलकुलेशन टाइप नहीं है। ओके, डायरेक्ट ही आपको ये करना पड़ेंगे। ओके, इक्वेशन टाइप ही है सब। ओके, नाउ I hope you have cleared all these things about the today's lecture. Thank you very much.